बेटा कुछ ही टाइम बचा है नीट 2026 में। अगर आप देखोगे तो 50 दिन के अराउंड बचा है, 50-60 दिन, और लाखों बच्चे 5 मिस्टेक कर रहे हैं। अब आपको ये चेक करना है कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 5 मिस्टेक, टॉप 5 मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और उसमें जो लास्ट मिस्टेक है ना बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक आप डटे रहिए, बताता हूं। पहला मिस्टेक पहला बेटा क्या है, बच्चे क्या करते हैं, न्यू चैप्टर स्टडी करते हैं। वो सोचते हैं कि हमने 70-80% तो हमने पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है, न्यू चैप्टर्स फाइंड आउट करते हैं, न्यू चैप्टर्स पढ़ते हैं, वो भी किसके बिना, इसको रिवीजन किए बिना। बेटा इसको पहले जो आपने 70-80% जो आपने स्टडी किया है ना बेटा, वो पहले आपको रिवाइज करना है, उसके बाद नए चैप्टर आपको उठाने हैं। क्योंकि अगर आपने 70-80% अगर आप स्टडी कर लिया आपने, बिना इसका रिवीजन किया नहीं, नए चैप्टर उठा लिए, तो उसका भी रिवीजन नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 70-80% जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो। जब वो हो जाए टाइमली, फिर आप नए चैप्टर उठाने की कोशिश करना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब बेटा आती है दूसरी गलती, सिर्फ मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं। मॉक टेस्ट दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया। बहुत सारे बच्चों ने आकाश की AIATS ज्वाइन कर रखी है, PW की AITS ज्वाइन कर रखी है, आनंदमणि सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वेदांतु की ज्वाइन कर रखी है, तरुण सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। बिल्कुल करो, अच्छा है आपके लिए, टेस्ट सीरीज होनी भी चाहिए, मॉक टेस्ट देने भी चाहिए। बट मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, नंबर कम आते जा रहे हैं, ज्यादा आते जा रहे हैं, ज्यादा आ गए तो खुश हो गए, कम आ गए तो क्या हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए। इन सबसे कुछ नहीं होता। आपको जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको एनालाइज करना है। तो पहले आपको क्या करना है बेटा, मॉक टेस्ट आपको देना है, और मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होगे। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा, आपको ये नहीं देखना कि भैया मेरे तो 270 आउट ऑफ 360 आ गए बायोलॉजी में, या फिर उसमें खास करके अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अकाउंट कर लो आपको खुश नहीं होना, आपको सैड होने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपसे जो मिस्टेक्स हुई हैं पेपर में, मिस्टेक्स हुई हैं, या फिर आपने कुछ जो क्वेश्चन है उसको लेफ्ट किया है, ठीक है, आपने क्वेश्चन वो लेफ्ट किए हैं, आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड है, तो वो एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से आ रहे हैं, आपसे क्या गलती हुई है, आपसे क्या रह गया है। एक्चुअल में जो यहां पे रह गया है ना वो आपकी वाकई मिस्टेक्स हैं, वही आपकी वीक पॉइंट है। उस वीक पॉइंट को बेटा आपको कवर करना है ना, तो इन पेपर को, मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज करना शुरू कर दो। और अगर आपने अभी तक एनालाइज नहीं किया ना तो एक काम करो, जितने पेपर आपने दिए हैं, 10 पेपर दिए हैं, 15 पेपर दिए हैं, उन सबके रिजल्ट्स को देखो, सबकी जहां आपसे मिस्टेक हुई है उसको जाके एनसीईआरटी में देखो, आपको बेनिफिट होगा, पढ़ने से भी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है बेटा, ठीक है। मिस्टेक 3 बेटा, रिवीजन शेड्यूल नहीं होता बच्चों का, कोई रिवीजन शेड्यूल ही नहीं है, रैंडम स्टडी, रैंडम रिवीजन, इमोशनल स्टडी करते हैं बच्चे इस टाइम पे। इमोशनल स्टडी यहां पे मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, यहां पे इमोशनल स्टडी का मतलब क्या है बेटा, स्टडी नहीं, स्टडी। आज मूड अच्छा है तो ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है, स्टडी ज्यादा हो गई, बहुत बढ़िया। मूड क्या है, मेरा आज मूड नहीं है, आज मूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मैं क्या हूं, डिस्प्रेशन में हूं, आज मैं किस में हूं, डिस्प्रेशन में हूं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बेटा इस चीज से काम नहीं चलता, इमोशन से नहीं काम चलता, काम चलता है सिस्टम से। सिस्टम कहने का मतलब क्या है, एक प्लानर बनाओ, अगले जो है 50-60 डेज का प्लानर बनाओ, डेली कितने आपको पढ़ना है। अगर आपको 60 डेज का प्लानर नहीं बनाना है तो एक काम करो, एक हफ्ते का प्लानर बनाओ, एक हफ्ते का, पहले एक हफ्ते का प्लानर बनाओ, उसको पढ़ो। उसको जो है अगर आपने बोला है कि भाई 6 to 7 आवर्स पढ़ना है डेली, तो उतना तो करो कम से कम। इमोशनल आपको पढ़ना नहीं है, इमोशनल स्टडी नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए। सिस्टम बड़ा होता है, इमोशंस का कोई लॉजिक नहीं है। सिस्टम यहां पे मैटर करता है, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम करो, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ो, प्लानर बना के पढ़ो। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, मिस्टेक 3। अब आ जाती है मिस्टेक 4। मिस्टेक 4 ये भाई, अब इस टाइम पे जब टाइम बहुत कम रह गया ना बेटा, इस टाइम पे जब टाइम बहुत कम रह गया, सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं धड़ाधड़ क्रैश कोर्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
लेक्चर देखे जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं। मैं भी लेके आ रहा हूं क्रैश कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्च को लेके आ रहा हूं, आप देख लेना। बट वो सिर्फ लेक्चर से सिलेक्शन होने के, लेक्चर देखने से सिलेक्शन बेटा नहीं होता, ये सच बात है। सिर्फ लेक्चर नहीं देखने हैं, आप लेक्चर देख रहे हो, एनसीईआरटी की लाइंस नहीं देखते। लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की लाइन देखनी है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है कि लेक्चर में सर या मैम ने क्या समझाया। ठीक है, अभी बहुत सारा अच्छा चल रहा है, विपिन सर ने भी जो है अभी बहुत सारी जो है 10 जो डेज में बायोलॉजी, आप उसको देखो, बिल्कुल ठीक है। बट उसके बाद एनसीईआरटी भी देखो बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम और टेबल्स भी देखने हैं। सिर्फ आप जो है लेक्चर देखते मत रह जाना। तो यानी कि आपको क्या करना है, आप लेक्चर देखो, बढ़िया है, रिवीजन के लिए अच्छे होते हैं। क्रैश कोर्स देखो, जो देखो वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको एनसीईआरटी की लाइंस देखनी है कि एनसीईआरटी की लाइन क्या कहना चाह रही है, दोनों का परफेक्ट मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, तो बेटा जो यहां कंफ्यूजन है उसको आज ही क्लियर कर लो, क्योंकि अगर नीट में आ गया ना ये काम तो आप गए, फिर आप याद करोगे कि सर लेक्चर देखते रह गए, एनसीईआरटी तो कभी देखी नहीं। तो एनसीईआरटी देखना जरूरी है, एनसीईआरटी लाइंस, डायग्राम। और एक चीज बता रहा हूं, डायग्राम देखने नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करो। ध्यान रखना, डायग्राम 10 बार देखना और डायग्राम को ड्रॉ करना एक बार बराबर है। तो एक बार ड्रॉ कर लो, खत्म करो। खास करके बायोलॉजी की बात कर रहा हूं ये चीज में, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद मिस्टेक 5। अब देखो बेटा, मिस्टेक 5 इस टाइम पे आपके लिए बहुत जरूरी है, ये क्रूशियल है। कैसे? मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते इस टाइम पे। इस टाइम पे जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है ना, सुन लो ध्यान से, सबसे ज्यादा जरूरी है ये, टाइम होता जा रहा है कम, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सिर्फ स्टडी का नहीं, एग्जाम का नहीं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, पीयर प्रेशर, ये जो है ना, एक्सपेक्टेशन जो है ये बढ़ती जा रही है। और बच्चा जो है ना इसको झेल लेता है, एग्जाम प्रेशर को झेल लेता है बच्चा एग्जाम प्रेशर को झेल लेगा। बच्चा क्या नहीं कर पा रहा आजकल, पेरेंट्स और पीयर प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है, और ये सच है। देखो बेटा, मैंने AIR2, AIR9, AIR30 भी दी है। वो बच्चे ना, वो भी पेरेंटल और पीयर प्रेशर ले जाते हैं, मैं उनको भी जानता हूं। बट उनके लिए एक मेंटोरशिप की जरूरत होती है, आप अकेला नहीं झेल कर पाओगे। अगर आपको मन में कुछ आ रहा है, आप शेयर करो, ठीक है। मेंटल हेल्थ इग्नोर करते हैं, पेरेंट जो है पीयर प्रेशर है वो करते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं वो, एक दिन तो बढ़िया पढ़ लिया, 3 दिन वेस्ट कर लिए, ऐसा भी होता है। क्यों? प्रेशर है, ओवर थिंकिंग चल रही है इस टाइम पे, ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, ओवर थिंकिंग चल रही है, सिर्फ सोचते जा रहे हो और कुछ काम ही नहीं है, बैठे हैं खाली सोचते जा रहे हैं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही भाई साहब को, ठीक है। और सुबह उठा नहीं जा रहा, सुबह के टाइम पे क्या कर रहे हैं, उठा नहीं जा रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, गिल्ट फील होता है कि यार मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं रात दिन नींद आती नहीं, ओवर थिंकिंग करता हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं, सुबह उठा नहीं जाता, ठीक है। घर वालों के ऊपर बोझ बन गया हूं, गिल्ट फील होता है। गिल्ट के बाद फिर खुद को कोसता है कि भैया मैं तो अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, पेरेंट्स के मैं प्रेशर को, एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई क्विट। तो बेटा ये बातें सिर्फ यहां तक होती हैं, इन सबसे ना रिजल्ट नहीं आता है, इन सबसे रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। आपको बेटा करना ये है, इस केस में आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है, आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ने का मन करे ना करे, प्रेशर आए ना आए, कुछ भी हो जाए, एक तो बैठने से खाली बैठना नहीं है, आपको खाली बैठना नहीं है। खाली बैठोगे ना, दिमाग जो है शैतान का घर होता है, ये दिमाग खराब कर देता है। सिस्टमेटिकली आपको क्या करना है बेटा, सिस्टम बना के पढ़ना है, आपको स्टडी करनी है। क्योंकि ध्यान रखना, गिल्ट से सिलेक्शन नहीं होता है, गिल्ट से और खाली बैठ के बेटा सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है सिस्टम से स्टडी करके, उससे सिलेक्शन होता है। इमोशंस को आप अभी ना, ये जो ओवर थिंकिंग इमोशन, जो फालतू की इमोशंस हैं, जेन्युइन इमोशन जो नहीं है, उनको कचरे में डाल के सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये मिस्टेक 5, ठीक है। अब मैं आपको 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, सॉल्यूशन 1, और एंड तक रुके रहिए, एक छोटा सा सरप्राइज भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं।
सॉल्यूशन वन, मिस्टेक वन का सॉल्यूशन वन। तो हमारी मिस्टेक बेटा वन क्या थी, देखो भैया सिस्टम की जो हमारी मिस्टेक दोबारा बता देता हूं आपको मैं, वो थी ये कि न्यू चैप्टर स्टडी करते हैं। तो बेटा आपको न्यू चैप्टर स्टडी नहीं करनी है, पहले आपको कंसोलिडेट करना है। आपको कंसोलिडेट का मतलब क्या है, कंसोलिडेट योर स्टडी। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको पक्का करो, पहले उसको पक्का करो। उसको क्या करना, आपको पक्का करना है बेटा, ठीक है। क्या पक्का करना आपको, जो आपने पढ़ रखा है पहले उसको पक्का करो। जो हाथ में है आपके उसको रखो, उसको डालो अपने बैग में, फिर नया हम फ्रूट देखेंगे। पहले जो आपके ने पढ़ा था उसको रिवाइज करो। सॉल्यूशन मिस्टेक टू का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन टू बेटा क्या था, सॉल्यूशन यानी मिस्टेक टू क्या थी, गिविंग मॉक टेस्ट। तो बेटा सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालिसिस करवा रहा हूं आपको, रिवाइज करवा रहा हूं इस चीज का, क्या सॉल्यूशन रिवाइज करवा रहा हूं, सॉल्यूशन मैंने दे दिए थे पहले। सॉल्यूशन टू मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देते नहीं रहना है। सॉल्यूशन थ्री, मिस्टेक का जो सॉल्यूशन थ्री हमारा क्या था, मिस्टेक क्या थी, ऊपर नीचे ना हो जाए ना, रिवीजन शेड्यूल नहीं है, कोई भी रिवीजन शेड्यूल नहीं है। तो बेटा आपको यहाँ पे रिवीजन प्लानर बनाना है, रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है बेटा, रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग काम करना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन फोर आपको बेटा सिर्फ लेक्चर नहीं देखने हैं, सिर्फ लेक्चर नहीं देखने हैं, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी को भी देखना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर से एनसीईआरटी देखनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। लास्ट की जो मिस्टेक मैंने आपको बता दी है, ऑलरेडी बता दी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खाली मत बैठो बस। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ, आप बुक पढ़ लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उससे 2-3 चैप्टर उठा लो, आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ओवर थिंकिंग को साइड में रख दो, आपको मतलब खाली नहीं बैठना, खाली बैठना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। देखो बेटा मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, मैं एज ए ना, ये मैं वो नहीं बोल रहा एज ए कोई बहुत बड़ा बंदा नहीं बोल रहा है, मैं छोटा सा क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ, उसमें सब कुछ फ्री है, आपके पूरे लेक्चर्स फ्री हैं, उसमें डीपीवी फ्री होंगे, इसमें क्विजेस फ्री होंगे, ठीक है। उसमें जो है आप, मैं लाइव डाउट सेशन लूँगा, यानी कि 4-5 लेक्चर के बाद एक लाइव डाउट सेशन होगा, आप मेरे से जुड़ सकते हो, वो भी बेटा लूँगा। वो भी आप क्या कर सकते हो, जो है नीचे जो लिंक दिया हुआ है बेटा, आप उसमें रजिस्टर करवा सकते हो क्रैश कोर्स में, या फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए क्रैश कोर्स का। और अगर आपको फ्री नोट्स, फ्री क्विजेज और चीट शीट, ठीक है, माइंड मैप अगर आपको चाहिए तो बेटा मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। वो वेबसाइट पे मैंने खुद ही बनाई है, मैंने किसी से बनवाई नहीं है, मैं खुद ही बना रहा हूँ, सब कुछ खुद ही काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप जो है नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर चले जाओ और आपका जो है सारा का सारा वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई भी चार्ज आपका नहीं है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीकली, मैं कुछ ना कुछ मेंटरशिप वाली आपको वीडियो डालता रहता हूँ, तो उसमें आप जो है देखते रहना, मेरे साथ जुड़े रहना। मिलते हैं, बाय बाय।